हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि इस प्रकार है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर कुछ समस्याएं दी गई है जिनका हल आपको निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको रैखिक समीकरण युग्म निकालना है। दोस्तों, पहला प्रश्न जो है वो कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। इसमें से हम लिखते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है 26 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से, प्रश्न से थोड़ा बेहतर रहेगा। ये आपका पहला समीकरण यहाँ से प्राप्त होगा। समीकरण युग्म देना है तो दूसरा समीकरण तो हमें प्राप्त करना ही होगा। तो यहाँ से आइए समीकरण दूसरा प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी x जो है ना, यहाँ लिखिए आप पुनः, x जो है 3y के बराबर है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा समीकरण होगा। अब कहता है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए हम अपने पहले समीकरण से लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। यहाँ से लेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू 26 और इधर ये माइनस में इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में होगा। अब यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से हमें x इक्वल टू 26 प्लस वाई प्राप्त हुआ। अब इसे समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर 26 प्लस वाई रखने पर, अब यहाँ पे समीकरण 2 जो है वो हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 0 है। यहाँ x के जगह पर आपको रखना है 26 प्लस y। तो यहाँ लिखेंगे 26 और प्लस y। यहाँ देखिए, यहाँ 3y माइनस में है और y यहाँ प्लस में है, तो 3y में से y घट जाएगा तो माइनस 2y इक्वल टू, ये 26 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में आएगा। माइनस से माइनस ख़त्म, इसलिए y इक्वल टू 26 और बाई 2, यानी यहाँ से 13 हमें y का मान प्राप्त होगा। तो कहता है कि पहली संख्या, तो एक संख्या आपको प्राप्त हो गई, दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x इक्वल टू क्या है? तो x इक्वल टू 3y, यानी x का मान हमें निकालना है। तो यहाँ 3 और y हमें मालूम है 13, तो 13 तिया 39। यहाँ से हमें पहली और दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। पहली संख्या जो है वो है हमारा 39 और दूसरी संख्या जो है वो है 13। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है। तो संपूरक कोणों के योग होता है जो 180 डिग्री का होता है, यानी दो संपूरक कोण एक दूसरे का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि दो संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण है इसलिए मानते हैं कि पहला कोण माना x और दूसरा कोण हमने मान लिया y। अब दोस्तों, संपूरक कोण है यानी प्रश्न से लिख सकते हैं। तो संपूरक कोण जब है तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये पहला हमारा समीकरण प्राप्त होता है, यानी संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब दूसरा
स्टेप में क्या कह रहा है कि पुनः कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक, तो 18 डिग्री अधिक। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ से दो समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। साथ ही हमें यहाँ से ज्ञात करना है विस्थापन विधि के द्वारा x और y का मान, यानी पहला और दूसरा कोण का मान। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, x का मान तो हमें y और प्लस 18 प्राप्त है, तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 18 रखने पर। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। यहाँ हमें x के जगह पर y प्लस 18 रखना है, तो x को मिटाया हमने यहाँ से और इसके जगह पर y प्लस 18 रख दिया। अब यहाँ y है तो ये जुड़ के 2y और यहाँ 180 डिग्री और ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में 18 डिग्री। अब यहाँ से ये 2y इक्वल टू कितना आएगा, तो 162 डिग्री, यानी 162 डिग्री। जब आप इसको घटाओगे तो 162 आएगा, इसीलिए y इक्वल टू तो 162 और बटे 2, 8 दूना 16 और 2 का 2, 81 डिग्री हमें दूसरा कोण प्राप्त होता है। अब हमें पहला कोण ज्ञात करना है, तो पहला कोण हमारा है x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब x इक्वल टू वाई प्लस 18, तो y हमें 81 मालूम है और एक प्लस 18 करेंगे तो यहाँ से 8 है 1 9 और 8 है 1 9, 99 डिग्री। एक को 99 डिग्री और दूसरा 81 डिग्री हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से 10वीं की पूरी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ से यदि आप पूरा प्रश्नों को देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं।